Good morning, students. Welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. Today we start chapter number 1, number system, lecture number 5. Okay. First we conclude. हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है? हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से हम नंबर सिस्टम पर अपने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. उससे पहले हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर पढ़ लिया, फिर होल नंबर पढ़ लिया, फिर इंटीजर्स पढ़ लिए. आफ्टर दैट हमने रियल नंबर्स पढ़े, फिर रेशनल, इरेशनल. उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग पढ़ा. उसके बाद लेक्चर जो 4 था उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को, जो कि नॉन टर्मिनेट होते हैं पर बार बार आते रहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था. ओके. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे, आप मैच करोगे. आफ्टर दैट हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आपको ध्यान हो अपने उस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 में केवल 2 क्वेश्चन थे. ठीक है. और उनको 4 प्लेसेस तक शो करना था. ठीक है. तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन. इसे हमें शो करना है. तो किस तरह से शो करेंगे? आंसर, सबसे पहले हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा 3.765 मोर देन 3 लेस देन 4. 3 से तो ज्यादा है पर 4 से क्या है हमारा, ये लेस है. इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नंबर लाइन को शो करेंगे. ये हो गया 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, +4, +5. नाउ हियर स्टूडेंट, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा ये नंबर है वो किसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है, 3.765, मतलब मोर देन 3. 3 से तो ज्यादा है पर 4 से क्या है, लेस है. इसका मतलब ये कहां पर आएगा हमारा, 3 और 4 के बीच में आएगा. तो हम 3 और 4 को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. किसको करना है एक्सपेंड हमें स्टूडेंट्स, 3 और 4 को. ये हो गया हमारा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 4. ये किसको शो करता है स्टूडेंट्स, ये शो कर रहा है इसको. ठीक है. ये किसको शो कर रहा है, 3 और 4 को शो कर रहा है. अगर अब हम देखें तो ये हमारा क्या है, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. नाउ अब स्टूडेंट्स हमने कितने नंबर तक का नंबर सिस्टम ड्रॉ कर लिया, प्लेस तक, सिंगल प्लेस तक का. तो हमने अब हमें इसको देखना है, इसके आगे देखना है. तो ये देखो ये क्या है हमारा 3.76, मतलब 3.7, 7 से तो ज्यादा है और 8 से क्या है, कम है. मतलब कहां पे, ये इनके बीच एग्जिस्ट करता होगा. किसके बीच एग्जिस्ट करेगा, ये इसके बीच एग्जिस्ट करेगा. तो हम इसको अपना एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से. ये हो जाएगा हमारा किसको, 3.7 को. यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3.7. इनके बीच कितने नंबर होंगे, 10 लाइंस होंगी. प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था. यहाँ से हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये हमारा 3.7 हो गया और ये हो गया हमारा 3.8. नाउ ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79. नाउ स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब हमारा किसके बीच आ रहा है, 3.76 है ना, जो कि ये है. पर तो 6 से तो ये तो ज्यादा है पर 7 से क्या है, लेस है. मतलब अब हमारा जो नंबर होगा, यहाँ तक देखो क्लियर दिख रहा है, ये देखो 3.76 ये दिख रहा है. बट ये क्या है, 0.5 एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये इनके बीच में कहीं आ रहा होगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे. इसको एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरह से और ये हमारा हो जाएगा 3.7
3.76 और 3.77 के ये बीच में होगा। कितने नंबर लाइन होती है इन दोनों के बीच में? 10 नंबर लाइंस। ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इन 10 नंबर लाइंस। ये देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सारी लाइंस अपनी स्केल से एक एक सेंटीमीटर को लेकर के बनानी है, ऐसे रैंडमली नहीं करना है, ठीक है। नाउ ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा क्या हो जाएगा 3.76 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम ढूंढते हैं हमारा कहां पर है हमारा आंसर, जरा देखो ध्यान से। हमें चाहिए 3.765। कहाँ है 3.765? ये है 3.765। दिस इज योर आंसर। आपको भी इसी तरह से शो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं हम अपने इसको देखते हैं कि हमारा जो नंबर है किन के बीच लाई करेगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये 3 से ज्यादा है 4 से लेस है, तो हमने इसको कहाँ ढूंढा? 3 और 4 के बीच में ढूंढा। फिर हमने क्या करा? 3 और 4 को बड़ा कर लिया। बड़ा करा तो उसमें देखा कि भाई इनके बीच कितनी नंबर लाइंस होती है? 10 छोटी छोटी लाइनें एग्जिस्ट करती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स, तो ये जो छोटी छोटी लाइनें थी पॉइंट से शुरू होती हैं। अब इनको देखा तो अब देखो यहाँ तक ये 3.7 के बाद देखो 6 है, मतलब 3.6 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? ये देखो 3.76, और ये तो 6 से ज्यादा है, तो ये 6 से ज्यादा हो गया और 7 से कम। फिर हमने इसको क्या करा? जूम करा, बड़ा करके देखा तो इसमें भी 10 छोटी लाइनें थी, और इस तरह से ये हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विजुअलाइज 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे 4 प्लेसेस तक दिखाना है। मींस आंसर जो हमें करना है वो करना है 4.2626 बार। ओके, बिल्कुल वैसे ही करना है स्टूडेंट्स। आप देखो जरा ध्यान से बेटा कि ये क्या दिख रहा है आपको? मोर देन 4, लेस देन 5। 4 से तो ज्यादा है पर 5 से क्या है? ये हमारा लेस है। ओके, हम क्या करेंगे? फिर से नंबर सिस्टम बनाएंगे और इस बार किसको बड़ा करेंगे? इस बार हम करेंगे 4 और 5 को, क्योंकि ये इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करता है। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने बनाई हमारी नंबर लाइन, ये हमने बना ली। आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करना है। -1, -2, -3, -4। अब हमें किसे जूम करना है? हमें जूम करना है 4 और 5 को। रीजन, क्योंकि हम इसे देख रहे हैं 4 से तो मोर है पर 5 से क्या ये लेस है। इट मींस हम 4 और 5 को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे कुछ इस तरह से। हमने अपनी एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये शो कर रहा है 5 को और ये शो कर रहा है हमारा 4 को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 4 और 5 के बीच कितनी नंबर लाइंस होनी चाहिए? 10 नंबर लाइंस होनी चाहिए। कैसे होंगी जरा देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। इट मींस ये 4 और 5 है तो ये क्या है जाएगा? 0.1। कितनी ये वैल्यू रखता है? 0.1 की रखता है, तो ये हमारा है 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड ये 5। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ तक देखो 4.2 ये दिख रहा है, पर ये 4.2 से तो ज्यादा है पर 4.3 से क्या है? कम है।
ठीक है, यहाँ पे 3 होने के लिए ये 9 होना चाहिए, जब ये 9 के बढ़ेगा तब इसको ये क्या करेगा 3 करेगा, दैट्स वाई 4.2 से तो मोर है पर 4.3 से क्या है ये लेस है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको कहाँ ढूंढेंगे 4.2 और 4.3 के बीच में ढूंढेंगे। नाउ फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं कुछ इस तरह से, जहां पे हमारा कौन आएगा 4.2 आएगा 4.2, और ये कहां जाएगा हमारा 4.3, ये हमारा कौन है 4.3 है, इसके बीच कितनी लाइनें आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये क्या हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, और ये हमारा क्या हो गया 30। नाउ स्टूडेंट्स फिर से अब ढूंढते हैं हम कहाँ पे हमारा क्या 2 प्लेसेस तक देखो कितना ये हमारा 4.26 हमें मिल गया, कहाँ पे ये देखो दिख रहा है 4.26 हमको दिख रहा है, 4.26 यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें देखा कि ये 4.26 से तो 2 ज्यादा है पर 4.7 से क्या है लेस है, इट मींस ये कहाँ पे आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो हम इसको यहाँ से फिर से बढ़ाते हैं, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ये एक ब्लॉक होता है इसके बीच कितनी छोटी लाइनें होती हैं 10 छोटी लाइनें होती हैं, नहीं ध्यान आ रहा है तो अपने स्केल को देखो ना, स्केल को उठा के देखो 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी छोटी लाइनें होती हैं 10 छोटी लाइनें होती हैं, तो सेम वही है हमारी स्केल नंबर सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। नाउ यहाँ से हमें किसे अब जूम करना है 4.26, 6 से तो ज्यादा है, मतलब इससे तो ज्यादा है पर इससे क्या है कम, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये पड़ा होगा, ये इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। इस तरह से आपको भी करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल करना है। यहाँ पे आएगा हमारा 4.26 और यहाँ पर आएगा हमारा 4.27। नाउ स्टूडेंट्स अब इनके बीच कितने नंबर लाइन्स है आप भी जानते हो, 10 नंबर लाइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9। अब इसमें नंबर्स लिखते हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and this is a 4.27। नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं कहाँ मिलेगा हमारा 3 डिजिट्स तक देखते हैं। अब हमें एक ऐसा ढूंढना है, अब हमारा यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, अब क्या दिख रहा है 4.262 से तो बड़ा है पर 4.2673 से क्या है छोटा है, मतलब ये हमारा जो एग्जिस्ट करेगा किसके बीच करेगा 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। ढूंढो कहाँ पे है, ये देखो 4.262 और ये 4.263, मतलब हमारा नंबर इसी के बीच में आएगा। कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे ये किसके बीच आएगा 4.626 और ये इधर से हो जाएगा 4.263 और ये हो जाएगा हमारा 4.262। इसके बीच कितनी नंबर लाइंस होंगी, इसके बीच होंगी 10 नंबर लाइंस होंगी हमारी। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी आर 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
4.2627, 4.2628, and this is your 4.2629. नाउ स्टूडेंट्स हमें कितने प्लेस तक चाहिए? हमें तो चाहिए 4 प्लेस तक, मींस हमको चाहिए ये, हमें क्या चाहिए? 4.2626. देखो कहां पे दिख रहा है 4.2626. दिस इज आवर आंसर. अगर वो और आगे का कहता तो हम और आगे इसको एक्सपेंड करते, बट हमें कोई जरूरत एक्सपेंड करने की नहीं है. हमें तो जितना पूछा है हम उतना उसका आंसर कर रहे हैं. दिस इज आवर आंसर. सो हम इसको क्या करेंगे? डार्क करेंगे और अपना क्या करेंगे? आंसर देंगे. दिस इज आवर आंसर. दिस इज आवर आंसर. Okay students, so this is the solution of your exercise 1.4. आपको क्या करना है? मैच करना है. अगर आपने कर लिया था तो वेरी गुड, बहुत अच्छा. नहीं किया था तो आप इसको कर लेना. और आपकी HW कॉपी में ये डिक्टो ऐसे ही होना चाहिए. नंबर लाइन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल होनी चाहिए. और ये गैप 1-1 सेंटीमीटर के होने चाहिए जो कि आप स्केल पे बने होते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है? इसको HW में करना है. आप ये वाली लाइन फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो. ये लाइन आप फ्री हैंड पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको इस नंबर लाइन को स्केल से ही ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पोज योर स्क्रीन, नोट डाउन इट. ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने 5वें लेक्चर की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा 5वां लेक्चर है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. अब आप कहोगे सर कि हम तो जानते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर. बिल्कुल सही, आप जानते हो. अब ऑपरेशन की बात करें, कौन होते हैं ऑपरेशन? मैथमेटिक्स में जो हमारे ऑपरेशन है वो कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. या मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट और क्वोशिएंट भी कहते हैं. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट मींस डिवाइड. हाँ बिल्कुल हम जानते हैं. बट बेटा हम सभी जानते हैं कि जो रियल नंबर के ऑपरेशन होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? रियल नंबर्स में आपके रेशनल और इरेशनल आते हैं. अभी 8th क्लास तक आपने जो भी पढ़ा वो सारे कैसे थे? रेशनल नंबर्स थे. सब के सब क्या थे? रेशनल नंबर्स थे. बट अब आपको जो मिलेंगे वो सारे क्या मिलेंगे? इरेशनल मिलेंगे. ठीक है, आपको जो ऑपरेशन सीखना है किसका सीखना है? इरेशनल नंबर्स का सीखना है. एक बार हम ब्रीफ कर लेंगे, रेशनल नंबर्स की भी बात कर लेंगे. तो जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 का वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. बेसिकली बात करें तो जो रियल नंबर्स हमारे वो हैं 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन होते हैं बेटा? एक तो होते हैं रेशनल और एक होते हैं हमारे इरेशनल. ओके, तो बेटा हम सभी जानते हैं कि रेशनल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो रेशनल को सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है. आपने अभी तक जो भी पढ़ा है 8th क्लास तक वो सब क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सब क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़े थे. और वहां पे होता क्या था? अगर हम दो रेशनल को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, डिवाइड में जीरो को छोड़ करके, तो जो भी आंसर आता था वो सारा क्या रहता था? हमारा रेशनल रहता था. बट यहाँ पे इरेशनल को हम सीखेंगे. हमें किसे सीखना है? इरेशनल को सॉरी इरेशनल को सीखना है हमें कि इरेशनल का ऑपरेशन क्या होता है. तो अगर मैं बात करूं, इफ रेशनल नंबर्स ऑपरेट ऑन रेशनल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं देन रिजल्ट विल बी रेशनल. ओके स्टूडेंट, अगर हम ये कह सकते हैं रेशनल को, रेशनल नंबर का ऑपरेशन रेशनल नंबर पे किया जाए, मतलब रेशनल नंबर में ही रेशनल नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए जीरो को छोड़ करके, तो वहां पे क्या कहते हैं? जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही
आएगा। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको ध्यान हो, क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर जो सेम चीज पे प्रोसेस करे और वही आ जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारी क्लोज प्रॉपर्टी कहलाती है। अब बात करते हैं इरेशनल की। आप कहोगे सर रेशनल तो हमने सीखा है, हमें तो अब इरेशनल के बारे में बताओ। तो बेटा एक काम करते हैं कि इरेशनल का जो होता है, इफ irrational numbers operate on किस पर? irrational numbers on another कर लो, another irrational numbers at that time रिजल्ट क्या होगा बेटा? ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे सो रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? क्या देखा हमने यहाँ पे कि अगर रेशनल को रेशनल पे ऑपरेट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, बट अगर इरेशनल को इरेशनल पे ऑपरेट करते हैं तो वो आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे लाइक वाइज इसमें देख लो, मैं कहूँ 2 + 3 करो तो बेटा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5, दैट इज योर रेशनल। मैं कहूँ 5 - 2 करो तो जो आंसर आएगा 3, दैट इज योर रेशनल। मैं कहूँ 5 × 2, दिस इज रेशनल, और ये भी आपका क्या है? रेशनल। और आंसर क्या आएगा? 10, दिस इज ऑल्सो रेशनल। मैं आपको डिवाइड करने के लिए कहूँ 10 is to divided by 2, that is your 5। आप कोई भी एग्जांपल नहीं पाओगे डिवीजन में एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं पाओगे जहां पे आपका ये आंसर रेशनल नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि रेशनल का ऑपरेशन रेशनल भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कैसे? तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं √3 + √2 तो जो आंसर आएगा ये भी एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है। इरेशनल आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो जब आंसर हम करेंगे तो वो भी क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको मैंने एक नोट्स लिखवाया था जहां पे आपको ध्यान हो कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। इट मींस दिस आंसर विल बी इरेशनल। नाउ अगर मैं यहीं पे अगर आपसे कहूं सब्ट्रैक्शन में देखो जरा, √5 - √5, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, बट आंसर विल बी 0, दैट इज योर रेशनल। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल पे ऑपरेशन होता है, जरूरी नहीं है कि वो रेशनल हो हमेशा या इरेशनल हो। तो बात क्या समझ में आई हमें कि अगर हम रेशनल सॉरी इरेशनल का ऑपरेशन इरेशनल पे कर रहे हैं तो आंसर में भी इरेशनल और रेशनल। और एग्जांपल देख लो, प्रोडक्ट में ही देख लो आप। मैं आपसे कहूं √5 × √5, इरेशनल इरेशनल, और इसको सॉल्व करने पे आता है √25 जो कि आपका होता है +-5। बोथ आर रेशनल नंबर्स, +5 and -5 बोथ आर रेशनल नंबर्स। बट अगर यहीं पे कहूं मैं √5 × √3, दैट इज योर √15, और √15 को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यही प्रोडक्ट पे ही देख लो क्या दिख रहा है हमें कि दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई तो रेशनल आ रहा है, और यहीं पे ही दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। मींस इसमें कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे तो इरेशनल का इरेशनल के साथ हो गया, यहाँ पे रेशनल का रेशनल के साथ हो गया, पर क्या हो अगर मैं इन दोनों का आपस में ऑपरेशन कराऊं? हाँ, क्या हो अगर मैं इन दोनों का आपस में ऑपरेशन कराऊं? ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अगर मैं सोचूं कि अगर मैं एक रेशनल का इरेशनल से करूं तो क्या आंसर आ सकता है, तो ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करके देखते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट यू पॉज योर स्क्रीन एंड नोट डाउन।
ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में देखेंगे रेशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स। ओके, चलो मैं आपसे कहूं 2 प्लस रूट 3, ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, फिर जब इसको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3.732 डॉट डॉट डॉट। तो क्या देखा बेटा, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, चलो ये यहाँ पे और चलो देख लेते हैं। सपोज करो ये है हमारा रूट 2 और ये है -1, रूट 2 -1, दिस इज योर इरेशनल, दिस इज योर रेशनल। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो इसका होता है 1.414 डॉट 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 -1, ये हो जाएगा आपका 0.414 डॉट डॉट डॉट। दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ओके, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं 2 इंटू रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4643 डॉट डॉट डॉट। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है और इरेशनल का मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। चलो लास्ट ऑपरेशन जो रहता है डिवीजन, उसको देख लेते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं डिवाइड रूट 2 by 2, that is your, it is also your irrational, this is your rational। सॉल्व करते हैं, इसका होता है 1.414 डॉट 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 डिवाइडेड बाई, दिस इज योर आंसर 0.707 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा हमने क्या देखा, चलो बताओ। हमने देखा रेशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स, इनका चाहे हम ऑपरेशन में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, आंसर ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर्स। तो क्या मैं यहाँ पे कंक्लूड करके ये लिख सकता हूँ कि इफ वी ऑपरेट रेशनल नंबर ऑन इरेशनल नंबर्स और irrational numbers on rational numbers, the answer always will be irrational। बात समझ में आई? तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं rational operates rational equals to rational। सही बात है, हाँ, रेशनल को अगर रेशनल पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर्स। इरेशनल ऑपरेट्स irrational, that is give you, ये आपको रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी और इरेशनल भी दे सकता है। बट अब हम बात कर रहे हैं रेशनल ऑपरेट्स irrational, give irrational, ओके, और irrational operates rational, this will also give you irrational, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लाइनें हैं, इनको आप ध्यान रखना। रेशनल ऑपरेट्स रेशनल, गिव रेशनल, irrational operates irrational, it may be rational or irrational, but rational operates irrational, that is give you irrational, or irrational operate rational, that is give you
irrational numbers. Now come to students are some for examples as your example number 2. Check whether, example number 12, check whether, first you pause your screen and note down this. ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये लाइन हम इसको अभी ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम अपना आंसर इसी से देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल नंबर 12. एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है, एग्जांपल नंबर 12 व्हाट इज सेइंग, check whether root 7 5 comma 7 upon root 5 comma root 2 plus 21 comma pi minus 2 are irrational. now ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम सॉल्व, एक एक सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, पहला 7 रूट 5 और वी कैन से 7 इंटू रूट 5. सो क्या दिख रहा है, दिस इज योर रेशनल एंड दिस इज योर इरेशनल, मींस रेशनल ऑपरेट्स इरेशनल. व्हाट आंसर विल यू गिव, इरेशनल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर विल बी रेशनल operates irrational, means your answer will be irrational. Okay students, now come to here, what you are saying here, 7 upon root 5, that is your 7 root 5 upon root 5 into root 5, that is your 7 रूट 5 अपॉन 5. मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, 7 अपॉन 5, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, 7 इंटू रूट 5. अब क्या दिख रहा है, चलो बताओ. हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 अपॉन 5 रेशनल, रूट 5 इरेशनल. व्हाई, बिकॉज I'm सॉरी, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की वैल्यू होती है आपकी 2.236 डॉट डॉट डॉट. ये क्या है आपका, एक इरेशनल है. ये इरेशनल, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रेशनल ऑपरेट्स इरेशनल, रेशनल ऑपरेट्स इरेशनल, व्हाट रिजल्ट विल यू गिव, इरेशनल. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको याद है तो ये आप इसमें कहीं भी फंसोगे नहीं. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर, दिस इज योर इरेशनल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट, योर रूट 2 प्लस 21. What are you seeing here? Irrational operates on rational number. 21 is your rational and 2 is your irrational. So irrational operates rational. What give you irrational numbers? Okay. So here we can say this is your irrational number. आप इसको चाहे शो भी कर सकते हो, कैसे, ये आपका 21 है, इसकी वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 प्लस 21 और ऐड करो क्या हो जाएगा 23.414 डॉट डॉट डॉट. सो इट इज ऑल्सो अ इरेशनल. व्हाई, हम जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या ये कह लो कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सम अदर एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल आर एग्जांपल नंबर 13. add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. okay students, pause your screen, इसे आप नोट डाउन कर लो. okay students, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने जो ये एग्जांपल किया है इस पे हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का अपना एक क्वेश्चन करेंगे. बाकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं और बची हुई एक्सरसाइज हम आगे के उसमें करेंगे. ठीक है, तो हम इसके जो ये एग्जांपल करा इसके बेस पे करेंगे. दिस इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बेटा, इसको ध्यान रखना आप सारे. ठीक है, कि इनका ऑपरेशन क्या होता है. देखो ऊपर वाले तो दो तो इजी हैं, है ना. रेशनल को अगर हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा. रेशनल और इरेशनल को ऑपरेट करेंगे रेशनल पे तो वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है. बट ये इंपॉर्टेंट है, रेशनल ऑपरेट्स इरेशनल गिव यू इरेशनल, इरेशनल ऑपरेट्स रेशनल गिव यू इरेशनल, जो कि अभी हमने एग्जांपल में
देखा भी, ठीक है। तो उस एग्जांपल के बेस पे मैं आपको आपकी एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आप, और आगे हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ लिखते रहो आप। एक क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज है हमारी 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बस आपको दे रहा हूं, क्लासीफाई, बिल्कुल एग्जांपल की तरह है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, बिल्कुल एग्जांपल की तरह, केवल 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 माइनस रूट 5, सेकेंड है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस रूट 23, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 रूट 7, 7 रूट 7। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका फोर्थ 1 अपॉन रूट 2, फिफ्थ है आपका 2 पाई। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको केवल एक छोटा सा काम दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन करना है, बिल्कुल जो एग्जांपल नंबर हमने 12 किया है, और आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, और HW कंप्लीट करते रहना बेटा, नहीं तो ये आप पे बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।